हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग इंटर पर स्वागत है। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें 10 क्वेश्चन है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में आया है, हर एक साल आया है और चांस बनता है कि 2022 में भी आएगा। चलो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें और अपने काफ़ी दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद के हर एक क्वेश्चन को अलग अलग कर आंसर लिखेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और इसके दो गुण लिखें। पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है और इसके दो गुण को लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत आवेश क्या है और इसके दो गुण को लिखें। विद्युत आवेश क्या है और इसके दो गुण को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है। कूलम्ब की जो नियम है उसकी सीमाएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और इसके चार गुण को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है और इसके चार गुण को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसकी शर्त बताएं और क्रांतिक कोण का परिभाषित करें। क्रांतिक कोण का भी डेफिनेशन लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बताएं। प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स किरण के उपयोग के लिखे। एक्स किरण का उपयोग लिखना है, एक्स किरण को कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, नेज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक में अंतर लिखें। नेज अर्धचालक एवं अपद्रवी अर्धचालक में अंतर लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि उन दो कारक के नाम लिखिए जिनसे टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का प्रसार बढ़ाया जा सकता है। प्रसार यानी सिग्नल बढ़ाया जा सकता है। चलो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर है, सब क्वेश्चन को अलग अलग आंसर को डिफाइन करते हैं और इस वीडियो में बने रहें। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले दोस्तों। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है और इसके दो गुण को लिखें। इसका डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा सीधा एवं वक्र रेखा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा सीधा एवं वक्र रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। और इसमें और बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा प्रबल हो तो क्षेत्र रेखा पास पास होती है और क्षेत्र रेखा दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा कमजोर होता है दोस्तों। इसमें बताया गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इसके गुण को बता रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, इसमें लिखे, इसका डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र रेखा सीधा एवं वक्र रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो क्षेत्र रेखा पास पास होता है, अगर यदि क्षेत्र रेखा दूर दूर हो तो विद्युत क्षेत्र रेखा कमजोर होता है। चलो इसका गुण के बारे में हम जान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होते हैं, धनात्मक बिंदु से स्टार्ट होता है और ऋणात्मक बिंदु पर समाप्त होता है। इसमें लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये पहला गुण है। गुण नंबर 2, कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। कोई भी दो लाइन एक विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं क्रॉस कर पाएगी। अब चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है। चुंबक के विशिष्ट गुण 2 ही लिखना था, इसमें हम 4 को लिख दिए हैं। इस काफ़ी स्टूडेंट का मतलब कि अच्छा समझ में आया। चलो, चुंबक के दो विशिष्ट गुण से परिभाषित किया गया है। पहला है आकर्षण गुण। चुंबक में पहला गुण होना चाहिए कि आकर्षण गुण। जब देखते हो कि चुंबक को अपने
कोई भी चुंबक अपनी ओर लव मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी ओर खींचता है। इसमें लिखा गया है जिसके कारण जिसमें चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होता है उसे हम आकर्षण चुंबक कहते हैं। जिसमें आकर्षण ज़्यादा होता है उसे हम चुंबक कहते हैं। जिसके कारण इसमें चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होती है उसे हम आकर्षण गुण कहते हैं। इसमें और गुण है, इसमें सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। जिसमें नॉर्थ साउथ, उसमें चुंबक में दो साइड होता है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को मिलाते हैं तब दोनों अट्रैक्ट होता है, मतलब दोनों एक जगह जुड़ पाता है। साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ दोनों अट्रैक्ट होता है। कभी दोनों सेम रहेगा तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा तो बता दिए भी, ऑप्शन सी, चुंबक को गर्म करने पर या पीटने पर या घिसने पर उसके चुंबकत्व होता है, जो अट्रैक्शन करने का जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए चुंबक को भी गर्म नहीं कर सकते हैं। गर्म करना या पीटना या रगड़ना, घिसना चुंबक से नहीं करना चाहिए, इसलिए चुंबक जो उसमें अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बता दें दोस्तों, एक तरफ नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक में दो ध्रुव होता है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है और इसके दो गुण को लिखें। विद्युत आवेश क्या है और इसके दो गुण को लिखें। विद्युत आवेश का वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है। तो विद्युत से संबंधित कोई प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे विद्युत आवेश का डेफिनेशन है, विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होती है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश के दो गुण हैं, यह आवेश योगात्मक होता है, आवेश संरक्षित होता है। जो विद्युत आवेश होता है यह योगात्मक यानी जुड़ने वाला होता है और आवेश को संरक्षित रखता है, विद्युत आवेश। चलो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कूलम्ब के नियम की सीमा क्या क्या है? कूलम्ब के नियम की सीमा निम्नलिखित है दोस्तों। इसका पहला नियम है कि यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, मतलब केवल बिंदु आवेश के लिए ही कूलम्ब का नियम लागू कर सकते हैं दोस्तों। कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही लागू किया जा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट है यह नियम केवल स्थिर आवेश यानी स्थिर आवेश के लिए, केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, मतलब कि निश्चित आवेश के लिए ही लागू होगा। इसका तीसरा है कि यह नियम 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं हो पाएगा। 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होगा। उससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा दोस्तों, उससे कम नहीं होना चाहिए। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है और इसके 4 गुण को लिखें। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है और इसके 4 गुण को लिखें। इसका डेफिनेशन है विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंग होते हैं। यहाँ से दोस्तों डेफिनेशन इसका है, यहाँ से डेफिनेशन है विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंग होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को जवक्रीय दोलन से बनी होती है तथा वे दोलन तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होती है। इसमें बताया गया दोस्तों, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग वे तरंग होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जवक्रीय दोलन से बनी होती है तथा वे दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इसका गुण है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग गति है अब जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। इसका पहला गुण है 2 नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग उदासीन होता है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उदासीन होता है और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है। 3 नंबर कि विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग है। इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है दोस्तों। अगला 4 नंबर कि विद्युत चुम्बकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग
विद्युत चुम्बकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वहन करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो ऊर्जा और संवेग का वहन करती है दोस्तों। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसके शर्त बताएं और क्रांति कोण को परिभाषित करें। इसका डिफिनेशन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरण अपने पूर्ण माध्यम में पुनः उसी माध्यम में लौट आता है और इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को निम्नलिखित है, इसमें इसका जो नियम है वो लिखा गया है नीचे। इसका पहला है, प्रकाश किरणें हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। जो प्रकाश की किरण होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। और इसका दूसरा है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होता है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होता है। समझे दोस्तों, एक बार और पढ़ देते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। इसी को इसका जो शर्त, जो प्रकाश की पूर्ण निम्नलिखित शर्त इसका पहला शर्त है कि प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। इसका ये थी है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बताएं। प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बताएं। इसका पहला अंतर है, प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, जबकि पदार्थ तरंग द्विवोगली तरंग होती है। इसका हम थ्योरम करवाएंगे दोस्तों। जब प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं, जब पदार्थ तरंग द्विवोगली तरंग होती है, द्विवोगली होती है। इसका दूसरा है कि जब प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है। प्रकाश तरंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है, जबकि पदार्थ का तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p से प्राप्त किया जाता है। यानी लैम्डा बराबर h/p से प्राप्त किया जाता है। अब p को संवेग कहते हैं दोस्तों, h को हाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, एक्स किरण के उपयोग को लिखें। एक्स किरण के निम्नलिखित उपयोग है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग होता है, एक्स किरण को क्रिस्टलीय की उनके इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की जानकारी में मिलती है। जिससे पाइप में छेद हो जाता है तो उसको देखने के लिए एक्स किरण का ही उपयोग किया जाता है। उसी को एक्सरे कहते हैं दोस्तों। एक्स किरण को एक्सरे बोलते हैं। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, नेज अर्धचालक एवं अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर लिखें। नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक में दोनों का डेफिनेशन लिख देंगे, उसी को अंतर समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, इसका है कि नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक को ही नेज अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध अर्धचालक को ही नेज अर्धचालक कहा जाता है। इन्हें तात्विक अर्धचालक भी कहा जाता है। तात्विक अर्धचालक भी नेज अर्धचालक को कहा जाता है दोस्तों। और अपद्रव्य अर्धचालक उसे कहते हैं जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिलाया जाता है तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है और इस प्रकार के अर्धचालक की अपद्रव्य अर्धचालकता कहलाता है। इस प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक को अपद्रव्य अर्धचालक कहा जाता है। अपद्रव्य अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिलाया दिया जाए तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है और इस प्रकार की अर्धचालकता को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, इन दो कारक के नाम लिखिए जिनसे टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का प्रयास बढ़ाया जा सकता है। इसका पहला, टावर की ऊंचाई बढ़ा देंगे तो टावर का जो सिग्नल वो बढ़ जाएगा। और दूसरा है प्राप्त एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, जिससे यह प्रसरण एंटीना से आते हुए सिग्नल में सीधा अवरोध करती है, उसे ठीक करना चाहिए दोस्तों। जो 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 एंटीना होता है, एंटीना उसका जो अवरोध, जो उसकी ऊंचाई बढ़ा दिया जाए, या जो उस पर जो प्रसारण के लिए जो केबल